Not right now, no. Not a negotiating tool? No, it's not. No, it's a pure economic. We have big deficits with, as you know, with all three of them. आपने कुछ दिनों में अगर ट्रम्प की बात सुनी हो तो आपको बस एक ही वर्ड सुनाई देगा हर तरफ, हर जगह, हर बार, टैरिफ, टैरिफ और बस टैरिफ। अगर आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रम्प सिर्फ ट्विटर पर अपनी ओपिनियंस डालने के लिए फेमस हैं तो शायद आप लोग गलत सोच रहे हो। अगर उन्हें लगता है कि इंडिया की ट्रेड पॉलिसीज ठीक नहीं है तो वो अपनी टैरिफ बैटल का झंडा लेकर निकल पड़ते हैं कभी भी, और ये आपने उनके इंटरव्यूज में बहुत बार देख भी लिया होगा और सुन भी लिया होगा। इंडिया ने अपने लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इम्पोर्ट टैरिफ लगा रखे हैं जो कहीं ना कहीं चलो सही भी है, और ट्रम्प को ये बिल्कुल एनोइंग लगता है। आपको याद होगा ट्रम्प ने इंडिया को धमकी दी थी कि अगर उसने अपने टैरिफ्स कम नहीं किए, यानी कि इंडिया ने अपने टैरिफ्स कम नहीं किए तो यूएस भी रिटेलिटरी टैरिफ्स लगा देगा, यानी कि जितना इंडिया लगा रहा है उतना यूएस भी लगा देगा। लेकिन आज हम देखेंगे कि बात सिर्फ इतनी सी नहीं है कि टैरिफ लगा देंगे, बल्कि इसका असर भी पड़ रहा है, चाहे शेयर मार्केट हो या कहें इंडिया के ऊपर प्रेशर। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इंडिया की जो टैरिफ पॉलिसी है इससे क्या फायदा हो रहा है और क्या नुकसान हो रहा है, ट्रम्प की जो धमकी है वो आखिर क्या रही है, और उसके अलावा उन्होंने क्या स्ट्रेटेजी यूज करनी शुरू कर दी है, और जो उन्होंने स्ट्रेटेजी लगाई है उसके रिगार्डिंग इंडिया का रेस्पॉन्स अभी तक क्या रहा है। और इतना ही नहीं, इंडिया के शेयर मार्केट में इसका असर क्या चल रहा है, जो अभी आप देख रहे हो हलचल जो शेयर मार्केट में, क्या वो इसकी वजह से है या नहीं है, तो क्या इसका जो इम्पैक्ट है वो ग्लोबल इकोनॉमी पे भी पड़ रहा है या फिर नहीं पड़ रहा है। तो चलो पहले बात कर लेते हैं इंडिया की टैरिफ पॉलिसीज पे। तो सबसे पहले इंडिया के टैरिफ्स को समझना जरूरी है। इंडिया अपने लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इम्पोर्ट ड्यूटीज लगाता है जो काफी ज्यादा हाई होते हैं। फॉर इंस्टेंस इंडियाज एवरेज इम्पोर्ट टैरिफ इज 13.8%, जो डेवलप्ड कंट्रीज के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। आपको बता दूं कि OECD कंट्रीज का एवरेज टैरिफ अराउंड 4 to 5% होता है। अब इंडिया अपने इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए हाई टैरिफ लगाता है, जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जहाँ पर लगभग 100% टैरिफ लगता है, ऑटोमोबाइल्स जहाँ पे लगभग 60% टैरिफ लगता है, तो कहीं कहीं पे ये 100% टैरिफ भी चला जाता है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 20 से 40% ही टैरिफ लगता है। ये टैरिफ उन प्रोडक्ट्स के ऊपर लगता है जो इंडिया में लोकली प्रोड्यूस नहीं होते या जो फॉरेन प्रोडक्ट्स इंडिया में इम्पोर्ट करते हैं। इसका मेन मकसद है अपने लोकल प्रोड्यूसर्स को कॉम्पिटिटिव बनाए रखना, यानी कि जो लोकल मार्केट है उसको कॉम्पिटिटिव बनाए रखना। पर कैसे, उसके बारे में भी हम थोड़ी देर में देखते हैं। लेकिन ट्रम्प को ये सब चीजें ट्रेड अनफेयरनेस लगती है, यानी कि हम ट्रेड फेयरनेस तरीके से नहीं कर रहे हैं। ट्रम्प ने इंडिया के ऊपर अपनी इकोनॉमिक हैमर दिखाने की धमकी दी थी, तो आप लोगों को पता होगा। ट्रम्प को लगता है कि इंडिया को अपने टैरिफ्स को कम करना होगा। यूएस एडमिनिस्ट्रेशन का ये पोजीशन है कि इंडिया अपने ड्यूटीज को लोअर करके फेयर ट्रेड को प्रमोट करे। तो अब ये समझना होगा कि ट्रम्प का इकोनॉमिक माइंडसेट आखिर क्या है, मतलब उनके दिमाग में चल क्या रहा है। लेकिन उससे पहले आपको ये सोचने का पूरा हक बनता है कि हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए फॉरेन गुड पर टैक्स लगाना जरूरी भी है या नहीं है। तो देखो इसका सिंपल सा जवाब है बिल्कुल भाई, और ये काफी लॉजिकल है, क्योंकि जब तक फॉरेन प्रोडक्ट्स एक्सपेंसिव नहीं हो जाते तब तक इंडियन बिजनेसेस को स्पेस नहीं मिल पाती है। एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, मान लो मारुति सुजुकी और टाटा मोटर्स की कार जब फॉरेन कार्स के मुकाबले में चीपर होती हैं तो लोकल मैन्युफैक्चरर्स को स्पेस मिलता है अपने प्रोडक्ट्स को बेचने का। जब टैरिफ रेट ज्यादा होते हैं तब फॉरेन कार्स का प्राइस इतना हाई हो जाता है कि इंडियन कंज्यूमर्स उनको अफोर्ड ही नहीं कर पाते। मान लो कि अगर कोई कार है जो बाहर से हम उसको इम्पोर्ट कर रहे हैं, अगर उसमें हम ज्यादा टैक्स नहीं लगाते, तो वहीं पर अगर एक टाटा की कार है जो आपको 30 लाख में मिल रही है, वहीं एक कोई फॉरेन कार है, कोई सी भी मर्सिडीज, BMW आपको सेम स्पेसिफिकेशन पे थोड़े अच्छे उसके अंदर 35 लाख में मिल रही है, 40 लाख में मिल रही है, तो मैं आपसे पूछूंगा आप टाटा क्यों लोगे? आप लोगे तो वो ना जो मर्सिडीज, BMW आपको सस्ते में पड़ रही है, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है। इस वजह से जो गवर्नमेंट है वो टैक्स लगाती है, जिसको टैरिफ बोलते हैं। अब अगर बात करें ट्रम्प की धमकी की और उनके स्ट्रेटेजी की, तो देखो ट्रम्प ने अपने इकोनॉमिक पॉलिसी को जो अमेरिका फर्स्ट के नाम से जाना जाता है उससे इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। अब देखो हो क्या रहा है कि इंडिया का टैरिफ पॉलिसी ट्रम्प के इस माइंडसेट के साथ क्लैश कर रहा था, और ये क्लैश तब और बढ़ गया जब यूएस ने इंडिया के प्रेफरेंशियल ट्रेड स्टेटस को रिवोक कर दिया था। 2019 में यूएस ने इंडिया को GSP यानी कि जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस से रिमूव कर दिया था। इसका मतलब था कि इंडिया के प्रोडक्ट्स को यूएस में
ड्यूटी फ्री एक्सेस नहीं मिल रहा जो पहले मिलता था। ये 5.6 बिलियन डॉलर की ट्रेड वर्थ को डायरेक्ट अफेक्ट कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ, ट्रम्प ने फिर इंडिया को धमकी दी थी कि अगर इंडिया अपने हाई टैरिफ को कम नहीं करता है तो यूएस रिटेलिटरी टैरिफ लगा देगा। ट्रम्प ने ये रिटेलिटरी टैरिफ काफी एग्रेसिव रहे स्टार्टिंग से। फॉर एग्जाम्पल यूएस इम्पोज 25% टैरिफ ऑन स्टील इम्पोर्ट्स और वहीं 10% टैरिफ लगाए थे अमेरिका ने एल्यूमिनियम इम्पोर्ट्स पे 2018 में। ये टैरिफ इंडिया को डायरेक्ट इम्पैक्ट कर रहे थे और इंडिया को लग रहा था कि ट्रम्प अपनी ट्रेड वॉर की पॉलिसी को हर जगह इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं और ये इंडिया काफी पहले ही समझ चुका था। वहीं अगर ट्रम्प की टैरिफ रिटेलिएशन स्ट्रेटजी के बारे में अगर थोड़ा सा देखें तो ट्रम्प ने अपने टैरिफ रिटेलिएशन स्ट्रेटजी को अमेरिका फर्स्ट के बेस पर बिल्ड किया था। अगर कोई कंट्री यूएस के ट्रेड इंटरेस्ट को अंडरमाइन करती है तो ट्रम्प के लिए वो एनिमी बन जाता था। ट्रम्प के अमेरिका फर्स्ट फिलोसॉफी के तहत अगर कोई भी कंट्री अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस फॉलो करती थी तो वो टैरिफ अटैक का टारगेट बन जाती थी। 2018 में यूएस ने चाइना के ऊपर 250 बिलियन डॉलर से ज्यादा का टैरिफ लगाए थे और फिर 2019 में इंडिया को भी टैरिफ बैटल का पार्ट बना लिया। तो आप अभी तक तो समझ गए होंगे कि ट्रम्प का टारगेट इंडिया ही नहीं था, ये एक ग्लोबल ट्रेड वॉर का हिस्सा जिसमें हर कंट्री को देखना पड़ रहा था कि हु रूल्स द ग्लोबल ट्रेड मार्केट। और ये चीज दुनिया को ट्रम्प अच्छे से दिखा भी रहे थे कि हु रूल्स द ग्लोबल ट्रेड मार्केट। अब पूरे इसके भगदड़ के बीच के अंदर अगर इंडिया के रेस्पॉन्स की बात करें तो इंडिया ने अपने साइड से अपने ट्रेड पॉलिसीज को डिफेंड किया था। इंडिया ने यूएस को काउंटर टैरिफ्स के लगा दिए जो करीब 240 मिलियन डॉलर के थे, इंक्लूडिंग हाई टैरिफ्स ऑन यूएस प्रोडक्ट्स जिसके अंदर आलमंड्स, एप्पल और मोटरसाइकिल्स थे। इन सब के ऊपर इंडिया ने अच्छे खासे टैरिफ लगाए थे। इंडिया का ये रेस्पॉन्स उसके राइट टू प्रोटेक्ट इट्स लोकल इंडस्ट्रीज का सिग्नल था कि उन्हें अपने जो लोकल इंडस्ट्रीज है उनको डिफेंड करना है। इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने क्लियर किया था कि इंडिया अपनी इकोनॉमी ग्लोबली कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए अपनी टैरिफ पॉलिसीज को रीस्ट्रक्चर करेगा, पर इंडिया अपने लोकल इंडस्ट्रीज को ओवर प्रोटेक्शन भी नहीं देना चाहता था जैसे चाइना ने किया था पहले। उनको बाद में फिर प्रॉब्लम्स भी हुई थी। ये टैरिफ बैटल काफी कॉम्प्लेक्स हो गया था क्योंकि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ काफी डिपेंडेंट करती है इंपोर्ट्स के ऊपर। इंडिया के लिए टैरिफ पॉलिसीज को चेंज करना एक रिस्की मूव तो था, ये तो इंडिया को भी पता था और गवर्नमेंट को भी पता था। अगर इंडिया अपने टैरिफ को कम करता तो उसका लोकल प्रोडक्शन प्राइस अनकॉम्पिटिटिव हो सकता है। ट्रम्प के टैरिफ थ्रेट्स का इम्पैक्ट इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पर डायरेक्ट होता। फॉर एग्जांपल इंडिया का ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 10% ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है, तो सोचो कितना ज्यादा है ऑटोमोबाइल के ऊपर। और अगर टैरिफ को रिड्यूस करते तो फॉरेन इंपोर्ट्स का मार्केट इंक्रीज हो सकता था। ये जॉब लॉसेस और इकोनॉमिक स्लोडाउन का सबब बन सकता था आगे जाकर। लेकिन इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो भी परेशान हैं इन सब सिचुएशन से लेकर, और वो हैं जिनका पैसा स्टॉक मार्केट में लगा हुआ है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि जब से प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की धमकी दी है तब से इंडियन स्टॉक मार्केट में सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखा गया है। चाहे निफ्टी 50 हो या सेंसेक्स हो, सबके अंदर जो भारी नुकसान, जो गिरावट होती है वो देखी गई है। और ये सब आपको पता ही होगा अगर आप थोड़ा बहुत भी स्टॉक मार्केट में नजर रखते हैं तो, जो कि लगभग 13 से 15% की गिरावट दिखाती है। अब ये सब क्यों हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर जो एफपीआई होते हैं उन्होंने फरवरी 2025 के अंदर लगभग 23 से 24 हजार करोड़ के शेयर्स बेचे, जो जनवरी 2025 के लगभग 88,000 करोड़ के आउटफ्लोज के बाद आई है। ये ग्लोबल ट्रेड टेंशंस और यूएस टैरिफ के चलते हो रहा है, जो इंडियन मार्केट को एक तरीके से नर्वस कर। आप खुद ही सोचो, अगर कोई इतने ज्यादा शेयर्स बेचेगा तो ऑटोमेटिकली जो स्टॉक मार्केट है उसका गिरना तो बनता ही है। ट्रम्प ने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की जब से धमकी दी है तो इससे एक एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि इंडियन एक्सपोर्ट्स को लगभग 7 बिलियन डॉलर तक का नुकसान पहुंच सकता है। इससे केमिकल्स, मेटल प्रोडक्ट्स, ज्वेलरी, ऑटोमोबाइल्स, फार्मा और फूड प्रोडक्ट जैसे जो सेक्टर्स हैं वो डायरेक्टली अफेक्ट हो सकते हैं और इंडिया के जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी अफेक्ट हो सकते हैं। तो कह सकते हैं कि इंडिया यूएस ट्रेड टेंशन ने इंडियन स्टॉक मार्केट को एक नेगेटिव इम्पैक्ट तो दिया है। अगर वहीं बात करें कि इसके इम्पैक्ट से ग्लोबल इकोनॉमी भी इम्पैक्ट हो सकता है या नहीं, तो देखो ग्लोबल इकोनॉमी पे भी इसका जो टैरिफ है, टैरिफ बैटल का डायरेक्ट इम्पैक्ट हो सकता था। अगर यूएस और इंडिया के बीच ट्रेड रिलेशंस डिटेरियोरेट करते हैं, आपस में भिड़ते हैं, तो ग्लोबल सप्लाई चेन पे भी इफेक्ट पड़ेगा ही। इंडिया, चाइना और यूएस, इन तीनों कंट्रीज के ट्रेड रिलेशंस काफी ज्यादा इंटरडिपेंडेंट है। अगर यूएस और इंडिया के बीच टैरिफ वार बढ़ता है तो ग्लोबल ट्रेड स्लो डाउन हो सकता है,
जिसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट ग्लोबल जीडीपी पे पड़ता दिखेगा। तो अब थोड़े टाइम में पता लग जाएगा क्या इंडिया अपने जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उसको अब भी डिफेंड करेगा या फिर थोड़ा सा रिलैक्सेशन यहाँ पर यूएस को देगा, जो अपने टैरिफ से उसको कम करेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं दूसरे वीडियो में दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक टेक केयर।